कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सिद्धांत जैन सिविल लाइन दिल्ली, सविता सागर जैन ऋषभ विहार दिल्ली, इंजीनियर अनिल अर्चित जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली, स्वर्गीय सुरेश चंद कागजी की स्मृति में संतोष जैन कालिंदी कॉलोनी दिल्ली, श्रीमती श्रीमाला नरेंद्र बहादुर जैन ग्रीन पार्क वर्धमान जैन लंदन, डॉक्टर वैशाली मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया, शिखर चंद अमित अभिषेक जैन शिखरजी ज्वेलर्स भोगल दिल्ली, महेंद्रपाल मोहनी जैन नीरज जैन इंदिरापुरम गाजियाबाद। उत्तम क्षमा मार्दवयार्जव भाव है, सत्य सोच संयम तप त्याग उपाव है, आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दस सार है, चौगति दुख ते काली मुक्ति करतार है। आज उत्तम शौच धर्म का महान और पावन दिन है। दशलक्षण महापर्व की पाठशाला का आज चौथा दिन है। उत्तम शौच धर्म का महान दिन। शुचि भावा शौचम, शुचिता, पवित्रता, शुद्धता, निर्दोषता, निर्मलता और स्वच्छता को शौच धर्म कहते हैं। सम्यक दर्शन सहित लोभ कषाय के अभाव में प्रकट हुई वीतरागी पवित्रता को उत्तम शौच धर्म कहते हैं। शौच धर्म की विरोधी लोभ कषाय है। अनंतानुबंधी लोभ कृमि रोग के समान है। अप्रत्याख्यानवण लोभ गाड़ी के रोंगन के समान है। प्रत्याख्यानवण लोभ कीचड़ के समान है और संजुलन संबंधी लोभ हल्दी के रंग के समान है। इन चार प्रकार के लोभ और शेष 9 अल्प कषाय के अभाव में उत्तम शौच धर्म प्रकट होता है। उत्तम शौच धर्म पल्लवित होता है और उत्तम शौच धर्म पूर्णता को प्राप्त होता है। शौच धर्म को सबसे बड़ा धर्म कहा है, क्योंकि शौच धर्म 25 कषायों के अभाव में होता है। सबसे अंत में 10वें गुणस्थान में संजुलन संबंधी सूक्ष्म लोभ रह जाता है और सूक्ष्म लोभ के अभाव होने पर जीव पूर्णतः शौच धर्म का धारी बन जाता है। शरीर की शुचिता से शौच धर्म का कोई संबंध नहीं है। कषायों के अभाव से शौच धर्म का संबंध है। लालच, लालसा, चाह, तृष्णा, इच्छा, वांछा, अभिलाषा, प्रेम, प्रीति और स्नेह ये सभी लोभ के नाम हैं। जब लोभ किसी वस्तु की प्राप्ति के प्रति होता है तो उस लोभ को लालच कहते हैं। जब वही लोभ किसी व्यक्ति के प्रति होता है तो उसे प्रीति या प्रेम नाम दिया जाता है। कबीर ने कहा है, तन की भूख तनक सी 3 पाँव या शेर, मन की भूख अथाह है लीलन चाहत सुमेरु। लोभ को पाप का बाप कहा जाता है। जगत में ऐसा कौन सा पाप नहीं है जिसे लोभी नहीं करता हो। लोभ से पीड़ित व्यक्ति अपने मालिक, अपने गुरु, बंधु, वृद्ध, स्त्री, बालक, दुर्बल, अनाथ आदि सभी को निशंकता से मार करके धन ग्रहण करता है। पैसे का लोभी सदा जोड़ने में लगा रहता है। भोगने का उसे समय नहीं मिलता। पशुओं का लोभ तो पेट भरने तक सीमित है, पर मनुष्य की समस्या पेट भरने तक सीमित नहीं रहती है।
वह पेटी भरने के चक्कर में सदा असंतुष्ट बना रहता है और मन की पेटी कभी किसी की भरती नहीं है। पैसे के अतिरिक्त उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। वह भूल जाता है कि धनादि पदार्थों की प्राप्ति लोभ लालच से नहीं, पूर्व पुण्य कर्म के उदय से होती है। लाभांतरय कर्म के क्षयोपशम से लाभ की प्राप्ति होती है। धन की प्राप्ति में लोभ आसक्ति कारण नहीं, परंतु पूर्व पुण्य कर्म का उदय कारण है। 5 इंद्रियों के विषयों की और मानादि कसायों की पूर्ति की इच्छा ही लोभ कही गई है। पैसे का लोभ तो कृत्रिम है, यह तो मनुष्य भाव की कमाई है। लोभ तो चारों गतियों में होता है। रुपये आदि का व्यवहार चारों गतियों में नहीं है और लोभ कसाय की मुक्तता देव गति में विशेष रूप से कही गई है। पृथ्वी के गड्ढे तो भर जाते हैं, पर आशा तृष्णा रूपी गड्ढा आज तक किसी संसारी जीव का नहीं भरा। किसी कवि ने कहा है, अभिलाषा की भीड़ बहुत है, किस किसकी पूरी कर दूं, अपनी इच्छा पूरी करने किसकी बस्ती सोनी कर दूं। बुढ़ापे में भी तृष्णा नागन शांत नहीं होती। वृद्ध भय धन की तृष्णा, सब लोग कहें सन की, पर आत्महित कभू न किया, रही अंत समय मन में मन की। 60 वर्ष की उम्र हो गई फिर भी ज्ञान न जागा, सच तो ये कह देना होगा जीवन रहा अभागा। शरीर बूढ़ा हो जाता है पर लोभ बूढ़ा नहीं होता। जितना जितना लाभ बढ़ता है उतना उतना लोभ बढ़ता जाता है। लोभ का कोई अंत नहीं है। लोभ ब्रह्मांड जैसा अनंत है। लोभ के बहुत भेद कहते आगम में कहे हैं। धन का लोभ होता है, रूप का लोभ होता है। राजा सैनिक चेलना के रूप पर ही लुभा गए थे और पवनंजय अंजना के रूप पर मुग्ध हो गए थे। यश के लोभी होते हैं, नाम चाहने वाले लोभी होते हैं। मेरी इंद्रियों की शक्ति बराबर बनी रहे तो इंद्रियों का लोभ भी होता है। मेरा शरीर स्वस्थ रहे ऐसा भी आकर्षण संसारी प्राणियों को होता है। और गेयों को जानने की अभिलाषा भी संसार के प्राणियों में होती है। क्या हुआ है, क्या हो रहा है, कहाँ कैसे हो गया है, जानने की जिज्ञासा भी लोभ की श्रेणी में आती है। और पुण्य कमाने का लोभ भी कहते हैं धर्म भीरु जीवों में पाया जाता है। और धर्म के लोभी भी संसार में देखने में आते हैं। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा, धर्म के लोभी जीवों को आचार्य करुणावान होकर के धर्म का उपदेश देते हैं। और मोक्ष की प्राप्ति का लोभ भी लोभ की श्रेणी में आता है। और 5 इंद्रिय विषयों के लोभी जीव का चित्रण परमात्म प्रकाश ग्रंथ में बहुत अच्छी तरह स्पष्ट किया है। स्पर्शन काम इंद्रिय के लोभ में, हाथी हथनी के छूने के लोभ में, काम वासना की शांति के लिए वह गड्ढे में फंस करके अपने प्राणों को गंवा देता है। रसना इंद्रिय के लोभ में मछली धीवर के कांटे में बिंध करके जाल में फंस करके अपने प्राणों को गंवा देती है। और गंध के लोभी भौरे कमल में बंद करके घ्राण इंद्रिय के लोभ में, उसकी पूर्ति के लोभ में भौरा अपने प्राणों की आहुति दे देता है। और रूप के लोभी पतंगे दीपक पर पड़ करके अपने प्राण गंवाते हैं। और कर्णप्रिय शब्द के लोभी हिरण शिकारी के जाल में फंस करके प्राण गंवा देते हैं।
एक एक इंद्री के लोभ में प्राणी अपने जीवन की आहुति देखने में आते हैं। इसलिए आचार्य कहते, हे जीव, ऐसे विषयों का लोभ क्यों करते हो? ऐसे 5 इंद्रियों के विषयों से अनुराग क्यों करते हो? हे योगी, ऐसे लोभ को छोड़ करके, क्योंकि यह लोभ किसी प्रकार से जीव के लिए अच्छा नहीं है, हितकारी नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि निबंध में लिखा है, लोभियों का दमन योगियों के दमन से किसी प्रकार कम नहीं है। लोभ के बल से काम और क्रोध को जीतते हैं लोभी, सुख की वासना का त्याग करते हैं, मान अपमान में समान भाव रखते हैं। जिनसे कुछ पाने की इच्छा हो वह उन्हें 10 गालियां भी देता है तो उनकी आकृति पर रोष का चिन्ह नहीं दिखाई देता, न मन में गिलानी होती है। उन्हें न मक्खी चूसने से घृणा होती है और न रक्त चूसने में दया। तुच्छ से तुच्छ व्यक्ति के सामने हाथ फैलाने में लोभी लज्जित नहीं होते। वह मान अपमान का विचार नहीं करता। वह लोभ के वशीभूत होकर के क्रोध को भी पी जाता है। लोभ दूसरी कसायों को भी कहते काटती है। यश का लोभी धन का लोभ छोड़ देता है। अधिक लालच इंसान को कमजोर बना देता है। बड़े आदमी की चाहत आदमी को आदमी नहीं रहने देती, आदमी को मजदूर बना देती है। तीर्थ स्थानों पर जाकर के स्नान आदि करने से शरीर का मैल तो धुल सकता है, पर आत्मा का मैल गंगा जमुना सरस्वती में स्नान करने से नहीं धुल सकता। आत्म गंगा, ज्ञान गंगा, जिनवाणी गंगा में स्नान करने से कर्म का और मल का मैल धुलता है और आत्मा पवित्र होती है। महाभारत में कहा, हे पांडु पुत्रो, संयम रूपी जल से परिपूर्ण यह आत्मा रूपी नदी है। सत्य इसका प्रवाह है, शील इसका तट है और दया इसकी लहरें हैं। इसी आत्मा में स्नान करने से आत्मा में 100 धर्म प्रकट होता है, आत्मा में पवित्रता प्रकट होती है। जल में स्नान करने से आत्मा में नहीं आती है। पूजनकार ने लिखा है, धरि हृदय संतोष करऊं तपस्या देशो, शौच सदा निर्दोष धर्म बढ़ो संसार में। हृदय में संतोष भाव धारण करना चाहिए। ये शरीर मिला है भोगों को भोगने के लिए नहीं मिला है। ये शरीर तपस्या करने के निमित्त हमें प्राप्त हुआ है। और शौच धर्म कहते पूर्ण निर्दोष है, पूर्ण पवित्र है। और 100 धर्म से बड़ा दुनिया में कोई दूसरा धर्म नहीं होता है। सुख पावे संतोषी प्राणी और दुख पावे लोभी प्राणी। दुनिया में संतोषी प्राणी ही सुखी रहते हैं। लोभी प्राणी कहते हैं अपार वैभव संपदा होने पर भी निरंतर दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। आत्मा की पवित्रता तो रत्नत्रय के बल पर प्रकट होती है। संयम, जप, तप, ध्यान आदि के द्वारा हमारी आत्मा शुचिता को, निर्मलता को प्राप्त होती है। आत्मज्ञान ध्यान के बल पर आत्मा हमारी कहते हैं शुद्धता को प्राप्त होती है। जो प्राप्त है वही जीवन जीने के लिए पर्याप्त है। अधिक लालसा जीव के लिए मोक्ष मार्ग से, धर्म के मार्ग से दूर कर देती है। और जो आपने जोड़ लिया है या जुड़ गया है पुण्य के उदय में, वह भोगने में कभी नहीं आता है।
जो जीवों को पुण्य के उदय में प्राप्त संपदा है उसका 5% भी जीवों के द्वारा भोगा नहीं जाता है और सारी संपदा कहते यहीं पड़ी रह जाती है और कमाने के चक्कर में पाप कमा करके पाप की पोटली बांध करके जीव कहते परलोक चला जाता है और उन कर्मों के फल को जीव को भोगना पड़ता है। इसलिए जिन्होंने त्याग दिया घर बार उन्हें धन माल का क्या करना और जिनकी आत्मा शुद्ध है उन्हें स्नान क्या करना। ऐसा शौच धर्म जो लोभ कसाय के अभाव में प्रकट होता है और लोभ कसाय के अभाव में नहीं, और ऐसा शौच धर्म कहते हैं 25 कसायों के अभाव में प्रकट होता है। जब इस शौच धर्म को सबसे बड़ा धर्म कहा गया है। अनंतानुबंधी संबंधी 4 कसाय होती हैं, अप्रत्याख्यान संबंधी 4 कसाय होती हैं, प्रत्याख्यान संबंधी 4 कसाय होती हैं, संजुलन संबंधी 4 कसाय होती हैं, 16 बड़ी कसाय कहलाती हैं। और हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये 9 अल्प कसाय कहलाती हैं। इन 25 कसायों का अभाव आत्मज्ञान आत्म ध्यान में लीन होने वाले महामुनिराजों को इस शौच धर्म की महान उपलब्धि होती है। सम्यक दृष्टि के शौच धर्म का आंशिक रूप प्रकट होता है, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव के अनंतानुबंधी लोभ के अभाव में शौच धर्म की शुरुआत हो जाती है और देशवती और सकल संयमी महामुनिराजों को शौच धर्म की वृद्धि हो जाती है। और श्रेणी के आरोहण करने वाले हमारे जो महामुनिराज होते हैं वो शौच धर्म की पूर्णता को प्राप्त हो जाते हैं। तो शौच धर्म पवित्रता का नाम है, स्वच्छता का नाम है, निर्मलता का नाम है। अब देखिए, जब धर्म की यहाँ आराधना चल रही है पर्वराज के अवसर पर, क्षमा के दिन शांत रहने का उपदेश दिया गया, मार्दव के दिन कोमल जीवन जीने की प्रेरणा दी गई। कोमलता का नाम मार्दव धर्म है और सरलता का नाम आर्जव धर्म है। विनम्रता का नाम, सज्जनता का नाम आर्जव धर्म है और पवित्रता का नाम शौच धर्म है। तो कोमलता भी जीवन में जरूरी है, सरलता भी जरूरी है, विनम्रता भी जरूरी है, सज्जनता भी जरूरी है, शुचिता भी जरूरी है। ऐसा शौच धर्म सबके जीवन प्रकट हो, ऐसी मंगल भावना के साथ अपनी बात को आज पूर्ण करते हैं। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल, सदा प्रकाशित चेतन रूप, सदा प्रकाशित चेतन रूप। निज निधि निज में बताई जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है। जैनम जयतु शासनम। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे रामदास सरोज, असित अवनी, अमिता पूजा जैन, प्रीत विहार दिल्ली, श्रीमती मंजू विनोद जैन गुड़गांव, स्वर्गीय उमा जैन की स्मृति में डॉक्टर वीपी जैन यूएसए, आराधना संजय ग्रीन पार्क, सरला राज स्वाति जैन राजपुर रोड दिल्ली, गुप्तदान विश्वासनगर एवं बीडी स्टेट, सुनीता सचिन जैन श्रीराम रोड दिल्ली।